हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताऊंगा। पिछले वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताया था। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी मिले तो इस तरीके का प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहलाएगा। यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखिए, नॉर्मली कह सकते हैं हम लोग कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट when their resultant is a vector quantity। जैसे मैंने बताया भी था कि फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों वेक्टर हैं, इनका प्रोडक्ट टॉर्क मिलता है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज equal to the product of their magnitude and sine of angle between them। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। अब मान लीजिए पिछले तरीके से कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इनका हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। स्टेटमेंट क्या कहता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स यानी ए बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब सुनिए, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, हमने यहां क्रॉस लगाया है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, और इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा था कि दो वेक्टर ए बी वेक्टर है, बी बी वेक्टर है, मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर है नहीं, मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, कुछ वेक्टर तो है नहीं, तो ये अभी इनकम्प्लीट है। हम क्या करेंगे, इसको एन यूनिट वेक्टर एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या अंतर आया कि इधर भी वेक्टर है और यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई करने से ये राइट साइड की क्वांटिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और एन क्या है, एन इज द यूनिट वेक्टर, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट। जैसे मैं कहता हूं ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं। देखिए, ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ, ये तो थंब किधर आ रहा है, इस साइड। तो यूनिट वेक्टर एन यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर होगा, राइट। और अगर हम इसका डायरेक्शन बी क्रॉस से लेंगे तो इट विल बी बैकवर्ड साइड, राइट। तो हम डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, फिलहाल हमको ये समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर एन। क्लियर। और इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं, तो स्टूडेंट से काम करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं, क्या है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे टॉर्क का मैंने बताया था ना, टाउ इज इक्वल टू क्या, एफ क्रॉस डी, राइट। नाउ दिस इज योर वर्क, सर्च for more examples of the vector product of two vectors and write it in your copy। वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स अब वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। तो नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? मैं आपको बता दूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ऐसा होता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम इसको देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, राइट, इनटू यूनिट वेक्टर है। अब हम कहते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू साइन बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा यूनिट वेक्टर है। और बी डॉट ए को हम बी इंटू ए को ए इंटू बी, और ये हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी ये है और बी क्रॉस ए ये है। क्या दोनों बराबर है? मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन साइन में अपोजिट है। और इसका मतलब एंड देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए क्रॉस बी प्लस सी, दिस विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को वेक्टर प्रोडक्ट होल्ड करता है, राइट। ठीक है, अब एक काम करिए, देखिए ये तो मैंने कह दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं, इसको आप नोट करिए, इसको नोट करिए पॉज करके, और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी कराता हूं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 यूनिट वेक्टर है, और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 इज 1, यानी ए इंटू बी, यानी ए क्रॉस बी इज इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या होगा? इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर है। तो अब मैग्नीट्यूड की बात की हमने, तो यूनिट वेक्टर को हटा दिया, यानी इस इनके मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। लेकिन अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होगा? 0 होगा ना, ठीक है। तो जब साइन 0 0 है तो दिस विल बी 0, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। परपेंडिकुलर वेक्टर से इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और जबकि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यानी ये दोनों प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट से ठीक अपोजिट हैं, राइट। अब
मैं इसको यूनिट ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स इसको आप कॉपी कर लीजिए, पॉज करके, इसको पॉज करके करिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हमने आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के यानी स्केलर प्रोडक्ट किया था और वैल्यू क्या आई थी 1 के बराबर। तो देखिए आई क्रॉस आई क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 एंड दैट इज 0। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई 0 है, तो देयरफॉर आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम आई क्रॉस जे की बात करते हैं। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि थीटा 0 है, साइन 0, और थीटा क्यों 0 है? आई क्रॉस आई यानी दोनों सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम आई क्रॉस जे यानी थीटा क्या हो गया? नाउ थीटा इज 90 डिग्री। तो देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब 1 साइन 90 क्या हो गया? 1 इंटू 1 और यूनिट वेक्टर एन। और यूनिट वेक्टर क्या है? एन क्या है? ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर यानी आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर, यही तो हुआ। और यूनिट वेक्टर ये सब वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू आई यूनिट वेक्टर एन, क्योंकि ये सब 1 है। तो आई क्रॉस जे एन यानी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी के। तो दिस यू कैन से दिस इज के, राइट। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो इसी बेसिस पे हम लिखेंगे कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, राइट। अच्छा इसको हम पलट दें, जैसे आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई करें, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, माइनस के बराबर आता है ना। तो आप लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, या के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो मैंने लिखाया ये आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आपके यहां तक सफिशिएंट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स करके बताऊंगा। यानी दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं आई जे के फॉर्म में, तो उनसे आप स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, उनका एंगल कैसे फाइंड करेंगे, या बाकी चीजें कैसे बताएंगे कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।